हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडी चैप्टर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनका ये टर्म 2 का हिस्सा है। बहुत से स्कूल इतने अच्छे होंगे कि उन्होंने टर्म 1 में भी दिया होगा या जैसा भी रहा। स्टार्टिंग करेंगे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस से, इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो भी बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो या मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो क्लास 11 की, तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं वो, और लाइव क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं और वहाँ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9690105047, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो देखो बेटा, जिस तरीके से नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि फाइनेंस यानी कि पैसा किस किस सोर्सेस से आ सकता है, किस किस जरिए से आपके पास पैसा आ सकता है। हेडिंग है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब इसको जरा पढ़ेंगे एक बार। बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है? आपके पास पैसा दो तरीके से आ सकता है। मान लीजिए मैंने कहा बेटा जरा मुझे 500 रुपये देना। आप कहोगे सर अभी कैश में दूं या चेक में? या अगर आपके पास 500 रुपये हैं और वो आपको किसी को देने हैं और आप देते हो, तो जो 500 रुपये आपके पास हैं वो या तो आपके खुद के कमाए हुए हैं या आपने किसी से उधार लिए। तो ऐसा ही यहाँ पर दो वर्ड दे रखे हैं, कैपिटल फंड्स और क्रेडिट फंड्स। तो कैपिटल फंड्स तो हमारे वो फंड्स हैं जो एक तरीके से हमारे ही हैं, और क्रेडिट फंड जो आपने उधार लिया, वो दोनों पैसा जो आपने बिजनेस में लगा दिया। तो फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? फाइनेंस का मतलब क्या है कि जब आपको ज़रूरत पड़े तब आपके पास पैसा हो, उसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग। Business finance may be defined as planning, raising, managing and controlling all the money used or capital fund or any kind used in connection with बिजनेस। तो बिजनेस फाइनेंस क्या है? जो भी आपके पास पैसा आया है उसे कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, किस तरीके से लगाना है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस फाइनेंस। तो हेडिंग है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। नो वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस और रन अ एंटरप्राइज विदाउट एडुकेट फंड्स। कोई भी इंसान अपना बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकता अगर उसके पास पैसे ना हो। एवरी बिजनेस रिक्वायर सम मनी टू स्टार्ट विच इज कॉल्ड इनिशियल कैपिटल। हर बिजनेस को स्टार्ट करने में अपना बिजनेस कुछ ना कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं उसकी इनिशियल कैपिटल। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। कितना पैसा चाहिए बिजनेस में लगाने के लिए, वो डिपेंड करता है कि उसके बिजनेस का साइज कैसा है, छोटा है, बड़ा है, नेचर कैसा है। वो पता करेगा कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत है। बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर कैपिटल एंड फाइनेंस फॉर द फॉलोइंग पर्पस। जो आपका बिजनेस है उसमें पैसे की ज़रूरत, कैपिटल की ज़रूरत इन कारणों की वजह से पड़ती है। पहला, while starting a business, finance is required to procure fixed assets and also for meeting day-to-day expenses। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको फिक्स एसेट्स खरीदनी हो या जो आपके डेली के खर्चे हों उनके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस लेंदी। जब आपकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी लंबे समय से चल रही है तो वर्किंग कैपिटल यानी करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी। हमारे जो कंपनी के प्रोजेक्ट हैं उनकी ग्रोथ के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। एडुकेट फाइनेंस प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अगर आपके पास पैसा है तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। टू फर्म, द फर्म कैन मीट इट लाइबिलिटी ऑन टाइम। जो आपके ऊपर कर्जा है वो आप टाइम से भर सकते हो। द फर्म कैन कैरी ऑन इट बिजनेस स्मूथली। जो हमारी फर्म है वो अपना बिजनेस अच्छे से चला सकती है। द फर्म कैन एडेप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू इनोवेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी फर्म है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम कर सकती है, नए नए इनोवेटिव आइडिया पे काम कर सकती है।
द फर्म कैन मेक यूज ऑफ इट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो उसके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आ रही है उसका फ़ायदा उठा सकती है, कंपटीशन में टिके रह सकती है, नई एसेट्स मशीन को खरीद सकती है, रिसेशन डिप्रेशन के टाइम पर अपने आप को अच्छे से चला सकती है। तो ये इसका नेचर था। अब सोर्स ऑफ फाइनेंस, जैसा कि मैंने बताया, दो सोर्स हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बेसिक से थोड़ा फंडा समझाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊं, शेयर होल्डर्स यानी कि जो लोग किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं, शेयर्स यानी कि उनकी कैपिटल के टुकड़े, वो कौन कहलाते हैं? शेयर होल्डर कहलाते हैं। और शेयर होल्डर्स को ही हम कहते हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो इनके द्वारा लगाया गया बिजनेस में पैसा कौन सा फंड कहलाएगा? ओनर्स फंड कहलाएगा। शेयर के बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक आपका इक्विटी शेयर्स और एक आपका प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाएंगे कि मैंने ये चीज अभी क्यों समझाई है। देखिए, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, अब यहाँ पे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, और यहाँ पे जो फाइनेंस है वो दो तरीके से होता है, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। तो ओनर्स फंड क्या होता है? ओनर फंड रेफर टू द फंड कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स एज वेल एज द accumulated profit of the company. This fund remains with the company and it has no liability to return this fund, for example equity share return। ओनर्स फंड हमारा वो पैसा होता है जो कि ओनर्स ने, मालिकों ने कंट्रीब्यूट किया है इस गुल्लक में, या फिर वो पैसा जो कंपनी के पास पहले से ही था। इस फंड्स कंपनी के पास रहते हैं और इसके लिए आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, आपको कोई ये फंड लौटाने नहीं है, जैसे एग्जांपल इक्विटी शेयर और रिटर्न अर्निंग। तो मेन फीचर्स क्या है ओनर फंड का? सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल, द ओनर फंड रिमेन्स परमानेंटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इट इज नॉट रिफंडेबल लाइक लोन और बोरोड फंड। अ लार्ज पार्ट ऑफ ओनर फंड इज यूज फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। जो भी ओनर फंड्स होते हैं वो कंपनी में ही रहते हैं परमानेंट, आपके ये नॉन रिफंडेबल है, आपको पैसा किसी को वापस नहीं देना, जैसे लोन का या बोरोड फंड का देना होता है। और जो ओनर्स फंड होते हैं उसका एक लार्ज हिस्सा हम फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस टाइप ऑफ फाइनेंस इज अवेलेबल फॉर ऑल पर्पज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ बिजनेस। इस तरीके का पैसा बिजनेस में लाइफ टाइम जरूरत पड़ती है। दूसरा, प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल, the owner's fund is also known as the risk capital of the business, as the return on this capital depend upon the rate of earning of the company. In case company is incurring loss, then it is not compulsory to pay any return on owner's fund। देखिए, जो ओनर फंड होते हैं उनको हम रिस्क कैपिटल भी कहते हैं। जब आपको अच्छा रिटर्न आएगा, जो आपको फायदा होगा या जो आपको रिटर्न मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपकी कैपिटल के ऊपर। प्लस अगर मान लीजिए आपको घाटा हो रहा है तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको किसी को घाटा होने के बाद उसकी ब्याज भी देनी है, क्योंकि वो आपका पैसा है एक तरीके से। उसके बाद, इफ लॉस कंटिन्यू, ओनर मे बी अनेबल टू रिकवर इवन देयर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। इन टाइम्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हाई लेवल ऑफ रिटर्न इज गिवन ऑन ओनर्स फंड। द रिटर्न ऑन ओनर्स फंड वेरी विद द प्रॉफिट अर्निंग ऑफ द कंपनी, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड रिस्की कैपिटल। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड हैज टू बी ऑफर्ड अगेंस्ट ओनरशिप कैपिटल। अगर आपके पास ओनर्स फंड आ रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई भी एसेट्स गिरवी नहीं रखनी है। सोर्स ऑफ ओनर्स फंड, द ओनर्स फंड कंप्राइज ऑफ, मतलब कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस जरिए से हमारा ओनर्स फंड आता है। शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर्स है, रिटेन अर्निंग है, जीडीआर है, एडीआर है, ये सब पढ़ेंगे। अब बात आती है बोरो फंड की। बोरोड फंड रेफर्स टू द बोरोइंग ऑफ द फर्म, इट इंक्लूड्स ऑल फंड्स अवेलेबल बाय वे ऑफ लोन्स और क्रेडिट। बोरो फंड वो पैसा होता है जो फर्म ने उधार लिया है, और इसमें वो सारा पैसा आता है जो फर्म ने लोन के जरिए या क्रेडिट के जरिए उधार लिया है। फीचर्स क्या है? फिक्स्ड टाइम, द बोरोड फंड इज रेज्ड बाय बिजनेस फर्म फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। दीज फंड में बी रेज्ड फॉर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। जो कंपनी ने बोरो फंड लिया है उसका एक टाइम होता है कि आपको इतने टाइम बाद पैसा देना है।
Security. Generally, firms can get borrowed fund against the security of assets. Bank and financial institution offer loan on different terms against the security of assets. ज़्यादातर जब भी आप किसी से लोन लेते हो तो आपको उसके बदले किसी न किसी एसेट्स को गिरवी रखना पड़ता है। रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज होती है भाई वो आपको रेगुलर इंटरवल देनी पड़ती है। कंट्रोल. This borrow fund security holder do not get the right to control and manage the activity of the business firm. They have the right to sue the firm in case there is a default. भाई बोरो फंड का जो मालिक है, बोरो फंड आपने इससे पैसा उधार लिया है, उस पर्सन पे ये अधिकार नहीं होता कि भाई उसने पैसा उधार लिया है तो वो आपके बिजनेस में कंट्रोल करेगा, आपके एक्टिविटी को मैनेज करेगा, नहीं। हाँ, उस केस में वो आपके खिलाफ केस कर सकता है जब आप उसका पेमेंट देने में डिफॉल्ट कर रहे हो। सोर्स ऑफ बोरो फंड, भाई कि कहाँ से पैसा आ सकता है, डिबेंचर्स हैं, लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सारे सोर्सेज हैं। तो आज के पहले पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है, दो तरीका है, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। इसमें ओनर्स फंड में कौन कौन से फंड्स आते हैं और बोरोड फंड में कौन कौन से फंड आते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।